गौरी, बताओ क्या हुआ? रोना बंद करो गौरी, क्या बात है? घोरा, उसने मुझे खत्म करने की कोशिश की। वो मुझे खत्म करने ही वाला था। वो तो बस एक सपना था गौरी, और कुछ नहीं। मैं भाग रही थी और मैं भागते भागते एक जगह पर पहुंच गई और मैं वहाँ पर रुक गई। चलो भी गौरी, वो बदबूदार जादूगर तुम्हें किसी भी हालत में हरा नहीं सकता। तुम्हें शायद इतने बुरे सपने इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि यांत्रिक ने बहुत बेकार खाना बनाया था। शुक्रिया दोस्तों, तुम सही हो। शायद वो अरे नहीं यांत्रिक, पता नहीं तुमने खाने में क्या डाला है। मेरी दादी माँ के पत्थर। उन्होंने तुम्हें दूसरे टुकड़े का पता बताया? एक टावर जो पूरा कांच से बना हुआ है। उज्जवलपुर, चलो चले। शौर्य, तुम इस मामले को मेरे बिना सुलझा सकते हो। मैं यहाँ से तुम्हारी मदद करता रहूंगा। और कैसे करोगे यांत्रिक? चलो भी, मुझे जो चक्रा पत्थर मिले हैं, मुझे उन पर थोड़ा अभ्यास करना है। और जब तुम वापस आओगे, मैं तुम लोगों के लिए बैगन का भरता बना कर रखूंगा। नहीं। तुम देर से आए, हमेशा की तरह। मैं शर्मिंदा हूँ। शायद इसे देखकर तुम खुश हो जाओ। नीले कांच का टुकड़ा सच में राखा। काफी दिनों से तुमने मुझे कोई अच्छा तोहफा लाकर नहीं दिया। तुम इसे एक बार देखो तो सही। ये देखो, ये कमाल की चीज है। चाहूं तो मैं तुम्हें चुटकियों में मारकर फेंक सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे भीतर के काल दैत्य से मिलने आया हूँ। एक्वा रावे रावे क्वेट। तुम्हारी ये हिम्मत! बेवकूफ, तुमने ये कैसे सोच लिया कि बिना सुरक्षा चक्र के मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊंगा? तुम इस चक्र में हमेशा छुप कर नहीं रह सकते। मैं अपने साथ सौदा करने का एक अवसर देना चाहता हूँ तुम्हें। दुनिया की सारी चक्र शक्ति मैं तुम्हें चूसने दूंगा, मगर उसके एवज में हथौड़ा और रक्षकों को खत्म करना होगा। मंजूर है। एक और काल दैत्य है मेरे कब्जे में, जिसे मैं सर्वश्रेष्ठ रक्षक के जिस्म में पहुंचा दूंगा। दोनों की शक्ति मिल जाएगी, जिससे वो अन्य रक्षकों और सभी काल दैत्यों को मार डालेंगे और तुम अकेले इस पूरी दुनिया पर राज करोगे। उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? मेरे जिस्म में प्रवेश कर लो, फिर हम दोनों अपनी शक्तियों से दुनिया पर राज करेंगे। मैं तुम्हारे सौदे के बारे में सोचूंगा। उम्मीद है तुम ऐसा ही करोगी। मुझे तुमसे कोई तोहफा नहीं चाहिए। तुमने रक्षकों का भरोसा जीता है, इसलिए थोड़ी बहुत इज्जत है तुम्हारी मेरी नजरों में। वो तो खैर होनी ही चाहिए। अगर तुम ईमानदार रहोगे तो तुम बच सकते हो, और तुम्हें कोई इनाम भी दे दिया जाएगा अगर शमीदारम पूरी तरह बन गया तो। और अगर मैं वफादार न रहा तो? फिर तुम्हारा खात्मा बहुत बेदर्दी से होगा। वादा है, ऐसा मौका मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। आगे जाना चाहते हो तो जाओ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। गौरी, गोरा यहाँ नहीं है। वो बस एक सपना था और कुछ नहीं। ये रास्ता, ये तो मुझे सपने में दिखाई दिया था। एक जादूगर को हमेशा उसके सपनों पे भरोसा करना चाहिए। नहीं। कह दो कि ये मेरा सपना है शौर्य, कह दो। तुम कोई सपना नहीं देख रही हो बेवकूफ लड़की। अगर ये सपना नहीं है तो क्यों ना सच्चाई का मुकाबला करके देखो। तूफानी चक्री। नहीं। आर्या, जाओ अंदर जाकर टुकड़े को हासिल करो।
तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। नेहरू त्रिशूला। ये तो खतरे का संकेत है। ओह, दरवाजा खुला है। शौर्य और बाकी लोग इतने जल्दी तो नहीं आ सकते। क्या? गंदा। लगता है ये किसी धमाके की वजह से हुआ है। पर ये किसका काम हो सकता है? हाँ? ये तो छोटे बच्चे हैं। कैसे हो दोस्तों? तुम लोगों का नाम क्या है? हे! तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चक्रा पत्थर मुझ पर असर कर पाएंगे? मजबूत रस्सी। हमने कर दिखाया गौरी। गलत फहमी में हो। तेज बरसीला तूफान। तुम्हें हम लोग के बारे में सीखना चाहिए। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। नेहरू का खौफ। फौलादी ढाल। निचोड़ दो इन्हें। शौर्य। वो खत्म हो चुका है। नहीं, गौरी। बका सिंह, तैयार हो जाओ। चलो गौरी, हमें अभी के अभी जाना होगा। तुम्हें लगता है तुम उस जादूगर को मार सकते हो जो पहले से ही मरा है? तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। बका सिंह, कोई बात नहीं, वो जादूगर लड़की मेरे पास जरूर आएगी, यकीनन। अग्नि धमाका। ठीक है आंतरिक, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुमने बच्चों को अंदर जाने दिया। अच्छी बात यह है कि किसी को पता नहीं कि तुमने उन्हें अंदर जाने दिया है। हाँ, पता नहीं अब इसका जवाब मैं क्या दूंगा उन्हें। बढ़िया। बहुत हो गया बच्चों, ये कोई खेलने की जगह नहीं है। ओ। मैं जानता हूं तुम कहां हो और तुम्हें घेर लिया, इसलिए चुपचाप बाहर आ जाओ। हाँ? ओ! अब बस भी करो। हाँ? ये किस तरह का आईना है? हाँ। चुंबकीय धमाका।
तुम जो चाहे कर लो, तुम्हें जो चाहिए नहीं मिलेगा। आह! अगर हम अपने आप से लड़ेंगे तो बताओ कौन जीतेगा? आप क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। तुम नहीं समझोगे, ये तुम्हारी सोच के बाहर है, ये दुनिया के बाहर है। चक्रा ऊर्जा काफी शक्तिशाली होती है, ये तुम्हारे अंदर के राक्षस से लड़ती है। अगर ना लड़े तो हाँ, आखिर मुझे मिल गया। दूर रहो उससे। आह! 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 तुम्हारी चक्रा ऊर्जा ने राक्षस को हरा दिया। बहुत बढ़िया, फिर भी तुम्हारी हार होगी क्योंकि तुम्हारा पाला मुझसे पड़ा है। अगर तुम्हारी दोस्त को ये टुकड़ा चाहिए और मुझसे मिलना है तो उसे अदालत में आना होगा। मैं उसका अदालत में इंतजार करूंगा। इस बार इंसाफ होकर रहेगा, उसे अकेले आना होगा। बहुत हो चुका, हद पार कर दी। ओ, तुम लोग हार मान ले। लगता है हम कैलाश के रक्षक बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभ्यास कब शुरू करना है? आर्या, क्या गोरा ने तुम्हारी ये हालत की? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो टुकड़े लेकर भाग गया। और तुम्हें यहाँ छोड़ गया? तुम्हें खत्म करने की कोशिश नहीं की? उसने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है। वो चाहता है तुम यानपुर में जाओ और वहाँ की अदालत में जाके उससे मिलो, अकेले। जहाँ मंत्र पढ़ा गया था। गौरी, तुम नहीं जा सकती, और अकेले तो बिल्कुल नहीं। जाऊंगी शौर्य, मुझे जाना ही होगा क्योंकि ये जरूरी है। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गोरा, जो शीरू पारू का जादूगर है, उसके खिलाफ सारे सबूत सही हैं कि उसने काल दैत्य से दोस्ती करके अपने भाई और दल को धोखा दिया है। तो अब ये अदालत तुम्हें दोषी करार देती है। सजा मिलने से पहले क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? तुम मुझे सजा देने वाले कौन होते हो? तुमने अदालत को धोखा दिया है और काल दैत्य से दोस्ती की है, और जब तुम पकड़े गए तो तुमने मुझ पर इल्जाम डाल दिया। तुम धोखेबाज हो, मैं नहीं। मैं बेकसूर हूँ। पारू के जादूगर गुनहगार है। अदालत का ये आखिरी फैसला है और ये फैसला कानून के मुताबिक बदला नहीं जा सकता। गोरा, जो गोराइन का बेटा है और पारू का जादूगर है, ये अदालत तुम्हें ऐसी बेड़ियां पहनाएगी जिससे तुम्हें जिंदगी भर तकलीफ होगी और तुम्हारी सारी चक्र ऊर्जा सोखती रहेगी और तुम जिंदगी भर इन बेड़ियों से बंधे रहोगे और मौत के बाद भी ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। नहीं, ऐसा मत करना। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं। गोरा को बंदी बनाया गया और उसे अपने हक में कुछ कहने भी नहीं दिया गया। वो बस उस जादूगर से बदला लेना चाहता है अपनी मौत का। क्या गोरा निर्दोष था? मैं ये नहीं कह रही कि वो निर्दोष था, बस उसे इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। यकीन नहीं होता कि जज ने ऐसा फैसला किया। मुझे शर्म आ रही है कि मैं एक जादूगर हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? पारू की आखिरी जादूगर होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं उसकी दुखी आत्मा को इंसाफ दिलाऊं। मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं जाने दूंगा। और मैं भी नहीं जाने दूंगा, और खासकर गोरा के पास तो बिल्कुल नहीं। कोई तरीका नहीं है, बस जादूगर ही मुकदमे में जा सकते हैं। पर कोई तो तरीका होगा ना कि हम भी आ सके। कोई नहीं, बस मेरे लिए दुआ करना। ये बहुत स्वादिष्ट है। क्या रक्षक ऐसे ही दिन भर खाते रहते हैं? नहीं, हम चम्मच और कांटे से खाते हैं। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा था। तो अब क्या आप हमें बताएंगे कि हमें अभ्यास कब से शुरू करना है? देखो बच्चों, मैं इस बात का फैसला अभी नहीं लेने वाला, समझ गए? तो तुम चुपचाप अभी सोने चले जाओ। हम रुक सकते हैं रक्षकों के कमरे में? बहुत बढ़िया। दोनों रुक जाओ। तुम लोगों ने पहला नियम तोड़ा है कैलाश के रक्षकों का। वो क्या? कैलाश के रक्षक हमेशा अपने बर्तन खुद ही धोते हैं। बताने के लिए शुक्रिया।
और मुझे फिर से परेशान मत करना। हाँ, जानते हो आश्रम की सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ हुई है, खिड़कियां टूटी हैं, आश्रम के बाहर खड्डे किए गए हैं। ये मैं आपको आराम से समझा सकता हूँ। और भोजन को इस तरह से व्यर्थ क्यों किया है? हाँ? अब क्या कहूँ? लगता है घुसपैठिए आए हैं जो भूखे हैं। इन छोटे बच्चों ने बाहर धमाका किया था और ये चुपके से अंदर भी घुस गए। ये लोग रक्षक बनना चाहते हैं। अच्छा, ये रक्षक बनना चाहते हैं। अगर ये तुम्हें चकमा देकर आश्रम में घुसने की काबिलियत रखते हैं तो मुझे इनके बारे में सोचना पड़ेगा। तुम? मेरा मतलब, दरअसल मैं हम दोनों की बात कर रहा था। गौरी पारू की जादूगर जो खड़ी है कटघरे में, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? गोरा, मुझे माफ करना। जादूगरों ने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था। तो फिर ये अदालत तुम्हें गुनहगार मानती है और सजा देती है। मैं तुम्हारे गुस्से को समझती हूँ गोरा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इंसाफ नहीं मिला। तुम लोग इंसाफ के बारे में क्या जानते हो? तुमने जो इंसाफ किया है वो किसी गुनाह से कम नहीं है। पर तुमने काल दैत्यों के साथ सौदा किया ताकि ये दुनिया बच जाए, और ये मैंने अपने लोगों के लिए किया। पर जादूगरों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे फैसला लेने का कोई हक नहीं है। पर तुम दुनिया को बचाना चाहते थे। जरूर जज से कोई गलती हुई होगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप का बचाव कर रहा हूँ, और मैं अपने आप का बचाव कर रहा था। वो सब मारा जाते, उनकी वजह से मैं क्यों मारा जाऊँ? अब सच्चाई का पता चल चुका है और तुम्हें मारकर मैं मुक्त हो जाऊंगा। तुम्हें वो सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। कुछ भी कहो, पर तुम्हारा अंत आ चुका है। जादूगर गलत है, मुझे पता है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए मैं आई हूँ। मुझे खत्म करके। ये एक ही तरीका है तुम्हें मुक्त करने का। मैं तुम्हें मार के तुम्हारी आत्मा को इस दुनिया से मुक्त कर दूंगी, हमेशा के लिए। तो तुम मुझे बचाने के बारे में सोच रही हो, पर तुम कभी जादूगर को सजा नहीं दोगी। सही कहा ना मैंने? तुम भी एक जादूगर हो और तुम ही आखिरी बची हो। उनकी गलती के लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। वो जादूगर मर चुके हैं। मैं हूँ गौरी, इस दुनिया में पारू की आखिरी जादूगर। मैं हूँ भविष्य। इन्फिनेटम अल्टिमन येनोर। तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। गौरी, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। संभल गए। किसी बेगुनाह को ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए।